नमस्कार। मौसम चलवार चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों के दौरान। आज 14 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, आने वाला ये साल भी शुभ रहे। बात करते हैं मौसमी प्रणालियों पर। यहाँ पर देखें तो एक एंटीसाइक्लोन भारत के मध्य भागों पर, दक्षिण मध्य भागों पर प्रभावी है। एक सर्कुलेशन दक्षिणी राज्यों के आसपास बना हुआ है, अरब सागर के दक्षिण पूर्व के आसपास, और एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास है। और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मिले जुले क्षेत्रों की ओर एक चक्रवाती सिस्टम है, और एक हल्के WD का प्रभाव उत्तरी राज्यों के आसपास देखा जा रहा है। और इसके बाद एक और WD उत्तर पश्चिम भारत के करीब पाकिस्तान से लेकर आएगा। वह 22 जनवरी 2026 के दौरान आएगा, और उसका हिमालयी राज्यों सहित राजस्थान के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लेकर गुजरात के इलाकों से लेकर उसका प्रभाव शुरू होगा। 23 जनवरी से लेकर 24 और 25 जनवरी के दौरान इसका प्रभाव राजस्थान के लगभग सभी जिलों पर भी दिखाई देगा। गुजरात के कई इलाकों में खंड वर्षा, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और विशेषकर पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। और कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा भी देखी जाएगी हिमालयी राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, तो कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी भी होने की संभावना है। कहीं कहीं कुछ इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा या अत्यंत भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य दर्ज होने की संभावना है। उसके बाद जो है जोरदार कड़ाके की ठंड का दौर देखा जाएगा। लगभग 26-27 जनवरी से लेकर 1-2 फरवरी के बीच में संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। और इस आने वाले बारिश के दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग, उदयपुर, बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग सहित कई इलाकों में मध्यम तेज, तो कहीं कहीं बीकानेर, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में, अजमेर संभाग सहित कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार खंड वर्षा, ओलावृष्टि की संभावना है। उदयपुर, कोटा संभाग, गुजरात के उत्तरी इलाके, उत्तर पश्चिमी इलाके, कुछ मध्य इलाके, इसके सटे हुए जो उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और मिले जुले मध्य प्रदेश के इलाकों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। और ये 2 से 3 दिनों का बादलों का आवागमन का दौर, बूंदाबांदी, बौछार, कभी तेज बारिश, इस प्रकार का दौर आने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बढ़कर 32.30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई दिन के। जबकि आज का न्यूनतम तापमान फिर गिरकर 5.56 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अरावली रेंज के क्षेत्रों में। हालांकि कई इलाकों में यहाँ पर तापमान 3 डिग्री तक भी दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता लगभग 74% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता 51% के ऊपर रही। वायु दबाव घटा है, और ये एक बार फिर घटकर 1020 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में वायु दबाव की स्थिति लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे प्रभावी मजबूत WD आएगा 22 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य, उस दौरान वायु दबाव 1010 से लेकर 1012 मिलीबार तक पहुंचने की संभावना है। हवाएं दक्षिणी दिशा से लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क है। शीतलहर की स्थितियां अब जो है अगले 24 घंटों में कई इलाकों में कमज़ोर होने की संभावना है। और जो कोहरा, घने से अति घना कोहरा भी देखा जा रहा था, उसमें भी अब जो है हल्कापन आने की संभावना है, कमी आने की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम धीरे धीरे जो है अब कुछ दिन के समय में बढ़ते हुए तापमान और रात्रि के समय में भी न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से सर्दी की गतिविधियों से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी जो है ये 2-3 दिनों का दौर निकलने के बाद भी जो है आगे 20 तारीख के आसपास, 21 तारीख के आसपास तापमान की गिरावट रहेगी। लेकिन जैसे ही 22-23 तारीख का समय आएगा, न्यूनतम तापमान काफ़ी बढ़ जाएंगे। कई इलाकों के न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री के ऊपर दर्ज किए जाएंगे, जबकि अधिकतम तापमान जो है कई इलाकों में जहां अब 30 डिग्री के आसपास हैं, वह गिरकर जो है 20 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाएंगे 22-23 जनवरी से लेकर 25-26 जनवरी के मध्य, जब बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान में बढ़ने लगेगा। तो किसान भी इस बात को ध्यान में जरूर दें। जो मारवाड़ जंक्शन सोजत के किसान हैं, वह अगर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, तो आप जो है 20 तारीख तक फसल का निपटारा जरूर कर देवे आखिरी समय तक। उसके बाद मौसम बदलाव होगा। बारिश की गतिविधियां मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जादरण से लेकर पाली, रोहट के इलाके हैं,
यहाँ पर साथ ही देखें तो सुमेरपुर तहसील, रानी बाली, फालना सहित आसपास के जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी 23, 24 और 25 जनवरी के समय में। और कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं उस दौरान बन रही हैं। कड़ाके की ठंड का दौर एक बार पुनः आगामी दिनों में अंतिम दिन जनवरी के जो रहेंगे, अंतिम सप्ताह रहेगा, उस दौरान देखा जाएगा। तो उस दौरान कई इलाकों में राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ अच्छी खासी दर्ज होगी, जिसमें जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लाहौर बेल्ट से लेकर बाड़मेर, बालोतरा होते हुए जोधपुर, नागौर के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर, अलवर के इलाके हैं, जहाँ कई इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, तो इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं बीकानेर, जयपुर संभाग के इलाकों में भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। यानी लगभग कह सकते हैं 50 से लेकर 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा भी उस दौरान संभव है 23-24 के दौरान। और इसी दौरान जो है कुछ जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी के एरिया में भी जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर भी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी पाली सहित जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। तो किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें कि 20 तारीख से लेकर 25 जनवरी के मध्य मौसम खराब होगा, और जिसमें विशेषकर 23 जनवरी, 24 और 25 के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण और साथ ही ओसिया, लाहौर बेल्ट से लेकर जैसलमेर और यहाँ पर आसपास के तटीय क्षेत्रों सहित जो है बीकानेर संभाग के जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ होगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा, अच्छी तरह वर्षा की संभावना रहेगी उस दौरान। और जिन किसान भाइयों के असिंचित फसलें हैं उनमें भी जो है बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये समय पर जनवरी के अंतिम दिनों में होने वाली वर्षा फसल उत्पादन में भी जो है फर्क लाएगी, क्योंकि इस समय चने की फसल हैं या अन्य जो फसलें हैं अरंडी सहित, उनमें जो है पानी की आवश्यकता होती है। जो असिंचित हैं तो उनमें पानी मिलेगा। विशेषकर चने की फसल राजस्थान के इलाकों में जहाँ पर भी असिंचित क्षेत्र के रूप में की गई है, उनमें इस दौरान जो है फूल अवस्था का समय रहेगा, और इसी दौरान जो है पानी की कमी भी रहती है। तो जो है काफ़ी मात्रा में फूल जो है डेवलप सही तरीके से नहीं होते हैं पानी की कमी के कारण। लेकिन ये होने वाली वर्षा उसमें जो है काफ़ी फ़ायदा करेगी, और किसानों के लिए ये आने वाला जो जनवरी का अंतिम सप्ताह है अच्छी खासी बारिश लेकर आएगा कई इलाकों में, जिससे एक जो है कह सकते हैं कि किसानों के लिए अतिरिक्त जो है बारिश का दौर इस फसलों के लिहाज से अच्छा खासा साबित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसी दौरान जहां सरसों की फसल का कटाई का कार्य जारी रहेगा, काफ़ी बड़े पैमाने पर उन किसानों के लिए भी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि फसलें कटी हुई खेतों में भी पड़ी रहेगी। तो किसान भाई इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि आपकी फसल की कटाई का कार्य आपको करना है तो आप जो है 25 तारीख के बाद ही करें तो बेहतर रहेगा सरसों की फसल की कटाई का कार्य। और जिनके भी अरंडी की फसल की जो इस समय जो सीटें आए हुए हैं उनकी तुड़ाई का कार्य चल रहा है और वो खेतों में पड़े हैं, तो उनको ढकने का कार्य आप जो है 22 तारीख को कर देवे, नहीं तो उनमें जो है पानी गिरने से खराब असंभव है। और अन्य कोई भी फसलें हैं आपकी या कोई भी जो भूसा वगैरह पड़ा है किसान भाइयों का, तो आप जो है 20-22 तारीख के मध्य उसको ढकने का कार्य ज़रूर करें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।